ये आवाज कैसी है? और ये आवाज तो मुस्कान के कमरे से आ रही है। देखिए मुस्कान जी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे लग जाएगी। खबरदार, आगे बढ़े तो जान ले लूंगी। पीछे रहिए, पीछे रहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मुझे दीपा को बचाने जाना है और मैं जाकर ही रहूंगी। मैंने कहा पीछे हटो। क्या समझता है वो? दीपा को किडनैप कर लेगा और अपनी मनमानी करेगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जाकर दीपा को बचाऊंगी और हुकुम के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी। आप लोग पीछे हटो। ठीक है। आगे मत बढ़ना। पीछे रहो, पीछे रहो, दूर रहो। लग जाएगी। मैंने कहा दूर रहो। सुनिए, सुन। चलो भागो। अरे उठ साला, कहाँ तुम? आंखें बटन देख के भाग नहीं सकते क्या? पर पकड़ उसको, मुस्कान भाग रही है यार। अरे अच्छा ठीक, हम उसके पीछे जाते, तुम जाके मालिक से कहो कि वो देवलन गांव की तरफ भाग रही है। समझ गए? हाँ नहीं समझे? चलो हम जाते हैं। अरे मुस्कान जी, मुस्कान जी, आप ऐसे नहीं भाग सकती। ऐसा पीछे हटाओ। मुस्कान जी देखिए, ये जो कर रही हैं आप सही नहीं है। आप कहीं नहीं जा सकती। सामान ना पेट में पे, कहीं नहीं जा सकती आप। ऐसे नहीं भाग। अरे मुस्कान जी, अरे मुस्कान जी, मालिक वो मुस्कान जी भाग गई। हमने रोकने की बहुत कोशिश की, वो भाग गई, ये कहते हुए कि वो दीपा को अकेले बचाने गई है हुकुम के पास। क्या? हाँ, वो क्या है कि हम जब फोन लेने गए ना, तो हमें वो नए हवलदार ने फोन किया, ये कहते हुए कि दीपा जो है हुकुम के कब्जे में है। ये सब बातें जो है मुस्कान जी ने सुन ली। पूरा मतलब प्रॉब्लम वही हो गई। चलो राम साहब, जे लिफाफा कोलकाता पुलिस ने स्पीड पोस्ट से भेजा से। अच्छा, क्या हुआ साहब? आप ये लिफाफा तो एक बार चेक कर लीजिए, अंदर क्या है। मरे हुए की फोटो भेजी होगी। इस फोटो का क्या करना? आज चढ़ाऊं के? तलवार ले, खत्म कर इसने। हाथों से अपनी बेटी की जान कैसे ले सकते हो आप? इसी दिन के लिए उसको बड़ा किया था आपने। एक दिन जान लेनी ही थी तो जन्म ही क्यों दिया इसको? बड़ा प्यार उमड़ रहा से छोरी के लिए। हाँ, लेकिन सुन, जो काम तारे से ना हो सके ना, वो काम अब मैं करूंगा। पूरे गांव के सामने हरी छोरी ने उसके पापों की सजा दूंगा। ले जाओ इनको, ले जाओ इन्हें, हटाओ। अभी के अभी ये सब कुछ यहीं पे रफा दफा कर, सब समाप्त कर। अरे ऐसे कैसे समाप्त कर दूं मैं? इसी छोरी की वजह से मुस्कान के साथ हमारी शादी ना हुई से, इसी छोरी की वजह से बेइज्जती का घूंट पिया से मैंने। उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। अब इसे मार कर ही मारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मार इसे। रुको, ये सरासर नाइंसाफी है।
इंदर और दीपा दोनों बालिग है और दोनों को पूरा हक है, कानूनी हक, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का। ए छोरी, कानून मनने ना सीखा। एक छोरी की वजह से गांव की दूसरी छोरियों को मैं बिगड़ने ना दूंगा। इसलिए इस छोरी ने सजा देकर मैं गांव का माहौल खराब ना होने दूंगा, याद रख। सही कहा से ना? हाँ हुकुम, सही कह रहा है तू। चोरियां बड़ी हद पार करेंगी, तुझे सजा तो मिलेगी। मालिक, मालिक, एक आप ही है जो ये सब कुछ रुकवा सकते हैं। प्लीज मालिक, अगर दीपा को आज कुछ भी हो गया तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। प्लीज ये आप ही जो है, आप ही जो खत्म कर सकते हैं। प्लीज मालिक। जो देवीनंद गांव का मामला है छोरे, इसके बीच में मैं ना पड़ूंगा। अगर ये हरकत हमारे गांव की किसी छोरी ने किया होता तो उसको भी यही सजा मिलती। मैं यहाँ सिर्फ मुस्कान नो लेने आया हूँ और दीपा के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। दाखन, जो क्या कर रहा है सतू? मालिक, ये दीपा आपके घर की इज्जत है, घर का सदस्य है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके घर की इज्जत की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो हम करके नहीं रहेंगे। मालिक, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज दीपा को अपना लीजिए, उसके सर पर अपना हाथ रख लीजिए। अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप उसकी ढाल बन जाएंगे और कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। देवीनंद वालों की बात तो वाजिब है, लेकिन अब मैं दीपा ने अपने घर की बहू स्वीकार करता हूं। और इस नाते जो हमारे घर की इज्जत हुई, हमारे घर की इज्जत पे कोई हाथ उठाए तो यो हमारे से बर्दाश्त नहीं। ठीक से। आज तो तुम्हें इस छोरी ने बचा लिया, लेकिन यो मामला बिना सजा दिए खत्म नहीं होने वाला, ये समझ लेना। क्यों? अगर कोई लड़की अपनी पसंद से किसी से प्यार करे और उसके साथ घर बसा ले, तो इसमें आप लोगों का खून क्यों जलता है? क्यों मन में बदले की भावना जाग उठती है और क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हो? नहीं लखन जी, मत रोकिए मुझे। इस गांव में औरतों की इज्जत करना ही नहीं जानता कोई। यहाँ पे औरतों को अपनी जागीर माना जाता है, जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। क्यों इस गांव में एक औरत को औरत बनने की सजा दी जाती है, बताइए। छोड़ी, बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं हो जाता। इतनी चिंता सने तने उसकी, हैं? तो भुगत ले इसकी सजा, ले ले अपने सर पर। अपने सर पर अगर इसने इसकी सजा ली तो वादा करूं सू कि गांव में कोई खून खराबा ना होगा, समझूंगा, हिसाब बराबर हो गया। और फिर दीपा ने कोई किसी तरह की तकलीफ ना होगी और कुछ ना होगा, ये हमारा वादा है।
क्यों? ठीक कहा ना? अरे भाई शुक्ला, लिफाफा खोल के दमन ने। अरे रुक जा भाई, रुक जा। हाथों को मार। हाँ तन्ने सेवा करने को कहा था, सजा क्यों दे रहा सी तू? ठीक है, तैयार हूं मैं, दीजिए मुझे सजा। खबरदार, कोई भी अगर आए इनकी तरफ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरे, इस छोरी ने हम काटेंगे थोड़े ना, ये तो एक नायाब हीरा से। इसे तो हम ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि इसकी सारी की सारी अकड़ निकल जाएगी। हुकुम, तुम क्या सजा देना चाहते हो इसे? कालिक की सजा। हुकुम, अपनी हद में रह तू, वरना थारी जुबान काट के यहीं फेंक दूंगा। मालिक, हुकुम की इस बात से तो हम सब भी सहमत हैं। इस छोरी ने तो कालिक की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी छोरी की वजह से आज दोनों गांवों में दुश्मनी और भी बढ़ गई है। इसलिए गांव की पंचायत आदेश देती से इस छोरी मुस्कान ने कालिक की सजा दी जाए। कालिक की सजा क्या होती है? कालिक की सजा एक औरत पे बेइज्जती का तमाचा है। इस सजा में गांव के सारे मर्द अपने घर से राख में कालिक मिला के लाते हैं और फिर चौराहे पे इकट्ठा हो जाते हैं, और जिस छोरी को ये सजा सुनाई गई है उसे बिना घूंघट के चौराहे पे खड़ा कर दिया जाता है, और उसके बाद सब मर्द उस पे कालिक फेंटते हैं। ये सजा नहीं बल्कि कलंक एक लड़की के दामन पर। लेकिन आज तक किसी भी लड़की को ये सजा भुगतनी नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब भी किसी लड़की को ये सजा मिली तो उसका कभी ब्याह ना हो सका। इसलिए जब भी किसी लड़की को ये कालिक की सजा मिली, उस सजा मिलने से पहले उसने अपनी जान दे दी। बहुत घमंड से ना तन्ने अपने आप पर, अपने इस गोरे रंग पर, तो कल इस गांव के सारे लोग थारे इसी चेहरे को और थारे इसी रंग रूप पर कालक पोतेंगे अपने हाथों से। मंजूर है। लाइए, जितनी काली खिलानी है लाइए सब। इस गांव के इतिहास में पहली बार कालिक की सजा मिल जाने दीजिए मुझे। बढ़िया से, खूब बढ़िया से। कल लाल चौक पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा
कि इस गांव की पहली लड़की के ऊपर कालिक पोती गई थी जिसका नाम था मुस्कान। दीपा मज्जा पड़ा रहो यहीं। दीपा अरे मलिक, इस कर्म जड़ की क्या कीमत चुकाई है तने जैसने वापस लाया? बहुत भारी कीमत चुकाई से अम्मा। कालिक की सजा मिली है। मुस्कान ने। हे भगवान, यो क्या हो गया? रानी, रात हो गई है अम्मा, तुम सब कमरे में जाओ। आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है रौनक जी। तुम हमारी चिंता मत करो, हम मरहम पट्टी कर लेंगे। तुम जाओ, उससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। कोई नहीं है, आप प्लीज चलिए मेरे साथ, प्लीज।